वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आप ये श्लोक सुनिए। हत्वा हत्वा किंकरीधम पुरो में लुप्त्वा लुप्त्वा चित्रगुप्तस्य लेख्यम स्नात्वा स्नात्वा माधवे मासी तीर्थे पूर्वान् पूर्वान् उद्धरन्ति ह पापा। ये श्लोक यमराज बता रहे हैं हमारे शास्त्रों में। यम देवता कहते हैं कि वैशाख मास में बार बार स्नान करने से बार बार मेरे दूतों को मार कर ये भगा देते हैं। चित्रगुप्त ने इनके लिए जो लेख लिखा हुआ है, इनके पुण्य पापों का जो लेखा लिखा हुआ है, बार बार वैशाख मास करके यह मनुष्य उसे भी मिटा देते हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले अपने कुल में जन्म लेने वाले पीढ़ियों का भी वे उद्धार कर देते हैं। और जो उनके जो पूर्वज नरकों में पड़े हुए हैं, उनका भी वैशाख मास में ये मनुष्य स्नान करके उद्धार कर देते हैं और संसार बंधन से खुद भी मुक्त हो जाते हैं। ये बात यमराज बता रहे हैं ब्रह्मा जी को। और यमराज आगे कह रहे हैं कि ये तो मेरे अधिकार का क्षय करने वाले हैं। ब्रह्मा जी, मेरी तो पूरी दुकान ही बंद हो गई है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आप क्या चाहते हो कि अच्छे लोग नरकों में जाएं? पर यम देवता कहते हैं कि नहीं ब्रह्मदेव, मेरी तो सेवा ही बंद हो गई ना, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं, लेकिन यमराज नहीं मानते, वे रोने लग जाते हैं। जी हाँ, तब ब्रह्मा जी यमराज को लेकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान नारायण के पास। यमराज कहते हैं कि हमारा भी थोड़ा ध्यान रखिए, हमारी भी दुकानदारी चलती रहे, थोड़ा सा आप ऐसी कृपा कर दीजिए भगवान। तो भगवान तनिक उनको कड़क शब्दों में बोलते हैं कि मैं अपने लक्ष्मी को त्याग करने के लिए तैयार हूँ, अपने गले की वैजंती माला त्याग कर दूंगा जो मुझे अति प्रिय है। मैं कौस्तुभ मणि का त्याग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों का कभी अहित नहीं कर सकता। यमराज कहते हैं, पर महाराज हम पर भी दया दृष्टि बनाए रखिए, हम पर भी कुछ कृपा करिए, हमारी भी सेवा चलती रहे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग में वैशाख मास की महिमा लुप्त होती जाएगी। जी हाँ, अभी शायद हम लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उनको भी वैशाख मास की महिमा इतनी नहीं पता होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में वैशाख मास की महिमा लुप्त होती जाएगी। महिमा तो वैसे ही रहेगी, लेकिन लोग जानने वाले नहीं रहेंगे, बहुत कम लोग रहेंगे। इसलिए तुम्हारा भी दुकान चलता रहेगा, यानी यमलोक भी चलता रहेगा। और जो लोग इसकी महिमा जानकर इसको आत्मसात करेंगे, उनको वैसा ही पुण्य मिलेगा जैसा मैं बताया हूँ, है ना। तो जैसा शास्त्रों में लिखा है, वैसे ही वे लोग पुण्यभागी हो जाएंगे। लेकिन इतने पर यमराज न संतुष्ट नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि भगवान, मुझे मेरा भी हिस्सा मिले, ऐसे भी आप कृपा करना। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग वैशाख मास में पुण्य कर्म करेंगे, उनका पुण्य कर्म तभी सफल होगा जब वे मनुष्य आपको अपना हिस्सा देंगे। तो हिस्सा कैसे देना है यमराज को, कि उनको ना एक लोटा जल प्रदान कर देना है, उसके अंदर काला तिल डालकर, कुशा डालकर, गंगा जल आदि डालकर, पितृ तीर्थ से, ये पितृ तीर्थ होता है, ऐसे लोटे से जल आप डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उनको आप जल दे देंगे, तो वे तृप्त हो जाएंगे। ठीक है, उनको अपना हिस्सा मिल जाएगा। और जो भी आप इस माधव मास में, यानी वैशाख मास में पुण्य कर्म करेंगे, वह आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं, न माधव समो मासो, न माधव समो विभो। यानी माधव मास के समान। देखिए, इस वैशाख मास को ना माधव मास कहा गया है, सीधा भगवान के नाम से ही इस मास को रख दिया गया है। ठीक है, तो इस माधव मास के समान कोई मास नहीं है, और भगवान माधव के जैसा व्यापक कोई नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि दप्तम जप्तम हुतम स्नातम युध्यक्त्यामासि माधवे तदक्षयम भवेद भूप पुण्यम कोटि शताधिकम। इसका अर्थ है कि पाप के समुंदर में डूबा हुआ व्यक्ति, तालाब नहीं कहा, कुआं नहीं कहा, नदी नहीं कहा, समुंदर का है। समुंदर तो कितना अथाह होता है, यानी पापों का समुंदर हो, इतना बड़ा पापी हो, उसमें डूबा हुआ व्यक्ति भी यदि वैशाख महीने में दान, जप, होम तथा स्नान करता है, उसे अक्षय पुण्य हो जाता है, और वह सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 करोड़ गुना से भी अधिक फल देने वाला हो जाता है।
तो वह पापी भी मुक्त हो जाता है, वह पाप उसका खत्म हो जाता है। और पुण्य कैसा मिलता है? अक्षय पुण्य। अब देखिए, आपको किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए और उस 1 करोड़ रुपए की ऐसी खासियत है कि आप 100 रुपया खर्चा करें तो फिर 100 रुपया उसमें आके जुड़ जाए, आप 1 करोड़ रुपया खर्चा करें तो 1 करोड़ आके जुड़ जाए, है ना। ये तो पैसों की बात मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया, लेकिन ये पुण्य ऐसा है ना कि आप कितना भी जघन्य से जघन्य पापी क्यों ना हो, ये जो आप माधव मास में जो पुण्य कर लेंगे, यह पुण्य आपका दबेगा नहीं, आपका पुण्य खत्म नहीं होगा। अक्षय पुण्यदायक यह माधव मास वैशाख मास है। देखिए कितनी अद्भुत महिमा है इस मास की। शास्त्र आगे कहते हैं कि तत्र यत् क्रियते श्राद्धम यज्ञ दानम उपोषणम। इस मास में जो श्राद्ध, यज्ञ, दान, उपवास, तपस्या, अध्ययन तथा पूजा आदि किए जाते हैं, उन सभी का अक्षय फल होता है। तो तत्र क्रियते श्राद्धम। देखिए श्राद्ध में आपको क्या करना है, एक तो मैंने तर्पण की वीडियो बना रखी है, पूरी अच्छी वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन जो लोग रोज करना चाहते हैं, शॉर्टकट में उनके लिए बता दूं कि एक तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालना, उसके अंदर नॉर्मल जल डालना, काला तिल डालना। कुशा मिल जाए तो कुशा डाल देना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, काला तिल भी पर्याप्त है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना है। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो केवल सुन लेना, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे ही द्वारा वह पाठ पढ़ा गया है, तो आप उस पाठ को सुन लेना और उस जल को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको अर्पित कर देना है। पहले भी मैंने ये विधि बताई है ना। ये इधर से आपको जल गिराना है, फिर ये 2 आपको जल देना है, ठीक है। एक तो यम देवता को अलग देना है और पितृ देवताओं को अलग देना है, और दोनों को ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही देना है। दोनों ही लोटे जो आप तैयार करेंगे, उन दोनों में ही लगभग एक जैसी ही सामग्री है, गंगा जल है, नॉर्मल जल है, काला तिल है, ठीक है। यम देवता को इसलिए देना है ताकि आपका पुण्य आपके पास रहे, जो माधव मास में आप करेंगे। भगवान विष्णु ने ऐसा बताया है कि जो यम देवता को अर्घ नहीं देते, उनका हिस्सा नहीं देंगे, उनका पुण्य मान्य नहीं होगा। इसलिए ये 2 आपको जल दक्षिण दिशा की ओर देना है। अब देखिए, शास्त्र के इस श्लोक के अनुसार जो पुण्य कार्तिक मास में स्नान से होता है ना, उससे 1000 गुना पुण्य माघ मास में होता है। अभी माघ मास बीता ना, जिसके अंदर कुंभ लगा था, है ना। माघ मास तो हर वर्ष आता है मकर संक्रांति के आसपास, तो माघ मास में 1000 गुना पुण्य होता है कार्तिक मास की अपेक्षा, और माघ मास से भी 100 गुना पुण्य माधव मास में यानी वैशाख मास में स्नान करने का होता है। तो आप क्या करना, घर में जब आप स्नान करेंगे ना, तो आप उसके अंदर गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना, अथवा तो उबटन लगाकर स्नान कर लेना और हर हर गंगे कहना स्नान करते समय, अथवा तो भगवान का नाम ले लेना, ओम नमो नारायणाय, अथवा तो हर हर गंगे करके स्नान करना, तो वही पुण्य लाभ आपका मिलेगा और आपका वैशाख मास संपन्न होगा। तो वैशाख मास में स्नान की महाराज बड़ी ही अधिक महिमा है। मैंने बताया ना, कार्तिक से अधिक महिमा माघ की है, माघ से भी अधिक महिमा वैशाख मास में स्नान से है। तो सूर्योदय के समय से पहले आप स्नान कर लेना, अथवा तो सूर्योदय थोड़ी लालिमा हो, थोड़े थोड़े सूर्य उदय हुए हों, तब भी आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 8 बजे उठकर स्नान करें तो वह पुण्य लाभ नहीं होगा। स्नान, पुण्य स्नान आपको ना सूर्योदय के पहले आप करिए, अथवा तो सूर्योदय के समय आप करिए, तो ही आपको ये पुण्य लाभ मिलता है, तो ही वैशाख स्नान में गिना जाएगा। वैशाख के महीने में प्रातः स्नान करना, यज्ञ दान तथा उपवास करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब के सब महान पापों को भी विनष्ट कर देने वाले हैं। और शास्त्र कहते हैं कि देखिए, सबसे पवित्र ना अश्वमेध यज्ञ माना गया है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ कलयुग में लुप्त हो जाएगा। लेकिन वैशाख मास में जो लोग यह पुण्य कर्म करेंगे, दान, जप, होम, हवन, स्नान आदि, तो उनको सीधे सीधे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिल जाएगा। इसलिए वैशाख मास की महिमा बहुत ज़्यादा अधिक है और इसका प्रचार कम है। शास्त्र आगे कहते हैं कि अनेक जन्मार्जित पातकावली विलीयते,
माधव मज्जनेन सूर्योदय भूपे, तथा इसका अर्थ आप समझिए कि वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से अनेक जन्मों में किए हुए पापों का नाश उसी तरह से हो जाता है जिस तरह से सूर्योदय के हो जाने पर अंधकार का नाश हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। अब आगे सुनिए, देखिए वैशाख मास की महिमा आप सुनते जाइए, आपने इसे किए बिना रहेंगे नहीं। शास्त्र कहते हैं यदानर्तपुरे प्रोक्तम वसताम वर्ष कोटि भी। यदानर्तपुरे प्रोक्तम, इसका अर्थ है कि द्वारिकापुरी में करोड़ों वर्षों तक निवास करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, तत्प्राप्तर माधवे मासी स्नाने नयकेन लभ्यते, वही पुण्य आपको केवल वैशाख महीने में स्नान करने से मिल जाएगा। देखिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान के पुरी में, द्वारिकापुरी में आप जाके करोड़ों वर्ष रहिए, जो पुण्य आपको मिलेगा केवल एक महीना वैशाख का स्नान कर लीजिए, वही पुण्य आपको मिल जाएगा। अब इस महीने का जो मूल मंत्र है, जो भगवान बता रहे हैं, मूल मंत्र है ओम नमो नारायणाय। यही मंत्र आपको जप करना है इस महीने में किसी भी पूजन के दौरान, और हो सकेगा ना तो ये मंत्र का मैं लाइव पूरा चलाऊंगा 24 घंटे अपने ही चैनल पर, तो उसे आप अपने घरों में भी चला कर रखिएगा, घूमते फिरते आपके कानों में पड़ जाए तो आपका भी मंत्र चालू हो जाएगा। अब आगे सुनिए, जो मनुष्य निर्धन है उनको ना वैशाख मास में भगवान कह रहे हैं कि केवल पुष्पार्चा करने से ही वह मधुसूदन उसको दरिद्रता से मुक्त कर देते हैं। यानी आपके पास पुण्यों की दरिद्रता है तो भी भगवान आपको मुक्त कर देंगे। यदि आपके पास पैसों की दरिद्रता है तो उससे भी मुक्त करके आपको धनवान बना देंगे, पुण्यवान बना देंगे। करना क्या है? पुष्पार्चा, यानी जो भी आप भगवान को पुष्प चढ़ाए ना, ओम नमो नारायणाय, भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें ओम नमो नारायणाय, तुलसी माता को अर्घ दें ओम नमो नारायणाय, पीपल देवता को अर्घ दें ओम नमो नारायणाय। भगवान का जब भी आप स्नान कराएं, शालिग्राम जी को अथवा तो लड्डू गोपाल को शंख के माध्यम से, तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये मूल मंत्र से करिए तो आपकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, आपका दुख शोक खत्म हो जाएगा, और भगवान कहते हैं कि वह अपने सैकड़ों पितरों का उद्धार कर देगा। यह वैशाख मास भुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करने वाला है। अब देखिए, भगवान वाराह देवी पृथ्वी जी से बता रहे हैं। भगवान वाराह कौन है? भगवान विष्णु ही हैं, और पृथ्वी माता को बता रहे हैं कि जो लोग ना रोज श्री हरि का यज्ञों के द्वारा पूजन करते हैं, उन लोगों की अपेक्षा वैशाख महीने में पूजन करने वाला अधिक फल पा लेता है। हे देवी, वैशाख के महीने में किए गए स्नान, दान, जप, होम, तपस्या, यज्ञ तथा व्रत का फल तुम सुनो। मेरे सन्निकट जाकर वे जीव 22 करोड़ मनवंतर पर्यंत निर्भय होकर निवास करते हैं। और आगे भगवान बता रहे हैं कि यदि जन्म स्थान में लग्न, व्यय स्थान तथा 8वें स्थान में क्रूर ग्रह विद्यमान हो तो केवल वैशाख महीने में सुबह सुबह स्नान कर लेवे, इससे सभी ग्रह सौम्य हो जाते हैं। इसमें अश्रद्धा मत करना। ये ना मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ, और ये भगवान का वचन है, भगवान की वाणी है। कैसा भी क्रूर ग्रह है आपके जन्म पत्री में तो वह सब शांत हो जाएंगे। केवल वैशाख महीने में आपको सुबह सुबह स्नान करना है, ठीक है। वैशाख महीने में जो लोग ना किसी प्यासे को पानी अर्पित करते हैं, पानी देते हैं, तो उनको 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख महीने में प्याऊ लगाना चाहिए, इससे खूब खूब लाभ बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इस महीने में काले तिल का दान करना चाहिए पितरों के निमित्त। काले तिल में आप लड्डू दान कर सकते हैं, मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। और कितनी महिमा इसकी बताएं महाराज, खूब खूब महिमा हमारे शास्त्रों में कूट कूट के महिमा भरी हुई है। तो हमको करना क्या है, लास्ट में हम लोग अब फिर से जान लें। सबसे पहले तो आप सूर्योदय से थोड़ा बहुत ही पहले उठ सकते हैं तो उठ जाइए। जो लोग पहले उठते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं उठते हैं उठने का अभ्यास कीजिए, है ना। और आपको इस महीने में सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान करना है। स्नान कब से शुरू होगा? चैत्र मास की पूर्णिमा से लेके, और खत्म कब होगा? वैशाख मास की पूर्णिमा पर 1 महीने का आपको स्नान करना है। यदि आप तीर्थों में कर सकते हैं तो तीर्थों में करिए, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं। आप भगवान का नाम लेकर
हर हर गंगे कहते हुए। फिर उसके बाद आपको भगवान का पूजन करना है। और एक बात ध्यान में आई, भगवान कह रहे हैं कि यदि किसी को दरिद्रता मिटाना हो ना, तो वैशाख मास में तीनों टाइम भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। केवल अर्पित कर दे ओम नमो नारायणाय कहते हुए, बस इतना ही करना है, तो वह उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, फिर पितरों के लिए जल तैयार करके अर्घ देना है, यम देवता के लिए अर्घ देना है, फिर तुलसी जी, पीपल आदि को अर्घ प्रदान कर देना, दान पुण्य कर लेना, यही आपको करना है। ठीक है। और कितने सारे लाभ हैं मैंने अभी आपको बताए। कई अश्वमेध यज्ञों का लाभ है, भगवान के वैकुंठ लोक का वास है। ऐसे थोड़े ही यमराज रो रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर, और भगवान ऐसे ही थोड़ी कड़क दृष्टि से अपने भक्तों का पक्ष ले रहे हैं कि वैशाख मास करने वालों को मैं कभी नरक में नहीं जाने दूंगा, भले ही अपने लक्ष्मी जी का मैं त्याग कर दूं। शास्त्र में लिखा है महाराज। तो इस महीने का आप खूब खूब लाभ लीजिएगा। बाकी यदि आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, और किसी विषय पर आपको वीडियो बनाकर चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ना जाते जाते डिस्क्रिप्शन चेक करके जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे काम के लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लाभ उठाइएगा। हरे कृष्ण।